स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास नए माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। फाइनेंस बिल पर अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद हैं। नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शुक्रगुजार हूँ। ईरान इसराइल जंगबंदी खुश आइंद है। ईरान की सियासी अस्करी क़यादत और आवाम की तारीख की माजी में मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सऊदी वाली हैत से टेलीफोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इससे कबल विफाकी काबीना का इजलास में फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला किया गया था। भारत की सिफारती बहास पर एक और शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम ने भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में भारत की हटदर्मी मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मुताबिक SCO के एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया। इससे कबल पाकिस्तान के सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत दोल को लाजवाब कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत दोल खामोश हो गए। अजीत दोवल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। लेकिन पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने मदिलल और जोरदार तकरीर में अजीत दोवल के बयानिए को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार। अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए आलमी अमन सलामती के फरोग के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत अज़्म मौजूद है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मशावरती अंदाज में अंजाम देगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। गजा जंगबंदी भी बहुत करीब। जल्द अच्छी खबर सामने आने वाली है। ईरान से आधा हफ्ते बातचीत शुरू होगी। मुआहदा भी हो सकता है। इसराइल और ईरान थक चुके थे। अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरान में जौहरी तनसीबात सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। अब ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमलों को हिरोशिमा पर एटमी बमबारी से तशबीह दी। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। सदर ट्रंप के मुशीर ने दावा किया, जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। स्टीव विटकॉफ ने कहा, अमरीकी सदर की कोशिश है अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को तस्लीम करवाने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश करें। उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। यह अमल मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगा। पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। साबिक भारतीय अफसर प्रावीण सवाहने का एतराफ़। भारत की अस्करी क़यादत का मानना है पाकिस्तान को मैदान जंग में ज़ेर करना मुमकिन न हो सका। साबिक भारतीय अफसर और तजियाकार ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान कभी नहीं हारा। प्रावीण सवाहने ने कहा, पाकिस्तान को जंगी शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 1971 की जंग भी सिर्फ मशरकी महाज पर हारी गई। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद न होती। मशरकी महाज पर भारत ने फिजाई और जमीनी नकलो हमल बंद कर दी थी, इसलिए पाकिस्तान की सपोर्ट मुमकिन न रही। अगर किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो निगरान सेटअप तो होगा। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उसके तारीखी नताइज तो होंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस समीनुद्दीन के रिमार्क। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना तो उसको किसने दुरुस्त करार दिया। अब देखना यह है इलेक्शन कमीशन ने आईन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी वकील सलमान अकरम राजा से मुखातिब होकर रिमार्क्स दी। पीटीआई ने बतौर जमात कोई एक्शन लिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि आपके उम्मीदवारों ने पार्टी जमा कराने का कोई सबूत दिया था। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के रूल 94 की वजाहत को गलत करार दिया। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। बानी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए।
पिशावर हाईकोर्ट ने नैब को पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आजम सवाती से कहा, आप इंक्वायरी में शामिल हो जाएं, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब इंक्वायरी जारी रखे। अदालत ने समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 2 जाँ भाग 14 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा, कसूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तूफानी। लाहौर में भी कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी में धुंध ने डेरे डाल दिए। फैसलाबाद में 175 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। साहिवाल में भी सप्लाई मुअत्तल। वालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मरकजी इशारा बंद हो गई। मुतअद्दिद सयाह फंस गए। बलूचिस्तान के वस्त मशरकी इलाकों में भी प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब का बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स और प्योर की तनसीब का जायजा। फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। मुलाजिम पर शेलिंग, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की जानिब से सूबे के तमाम सरकारी दफातर में दूसरे रोज भी तालाबंदी जारी। बलूचिस्तान भर के तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल बंद कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज के तमाम सर्विसेज का बाइकॉट। 28 जून को बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी। पेशावर में पोलियो मुहिम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ की फराहम करदा साबुन की बड़ी खेप मार्केट से बरामद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी अशिया की फराहमी में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। साबुन के कॉटन पर यूनिसेफ का लोगो और नाकाबिले फरोख्त का लेबल भी मौजूद। साबुन गैर कानूनी तौर पर खुली मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। FIA ने सब्जी मंडी के गोदाम से 20,000 साबुन की टिक्कियां बरामद कर ली। पोलियो जैसी हसास मुहिम्मात में शफाफियत, निगरानी और एहतसाब के निज़ाम में संगीन खामियों पर सवालिया निशान खड़ा हो गया।